हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन कुमार और आज लास्ट वीडियो मेरी जो थी वो इंट्रोडक्शन पे थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो आज हम यूनिट फर्स्ट का होल सिलेबस क्लियर करते चलेंगे यूनिट वाइज। तो यूनिट फर्स्ट का आज हम पहला एक छोटा सा जो टॉपिक है हमारा उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आज की हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस होता क्या है बेसिकली, हमको जो ये टॉपिक है ये क्लियर करना है कि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर होता क्या है। ये सबसे बेसिक फंडा है इसका, इस सब्जेक्ट का, इस कोर्स का सबसे बेसिक फंडा है। इस बेसिक को हमें क्लियर करना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। और तो हम आ गए हैं अपने बोर्ड के ऊपर। तो हमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो हमारा है क्लास। क्लास बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एक हमने सी प्रोग्रामिंग में शायद आपने पढ़ा होगा कि एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल एक कंटेनर का काम करता है। ए इज़ इक्वल्स टू अगर हम 20 डालते हैं तो ये जो ए है वो वेरिएबल होगा और ये जो है हमारा, इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे। ए के अंदर ए को हम एक वैल्यू दे रहे हैं कि जो 20 है वो आपकी एक वैल्यू है, ठीक है। एक जो ए जो होगा वो एक वेरिएबल होगा, वो एक कंटेनर होगा, ठीक है। तो जो हमारी क्लास है, ठीक, जो हमारी क्लास है वो एक कंटेनर का ही काम करती है। मतलब एक जो क्लास का हम बेसिकली अगर हम डेफिनेशन देखें क्लास की तो होती क्या है, क्लास इज़ अ कंटेनर सबसे पहले। सेकंड इसका जो पॉइंट होगा, जो हमारी क्लास होती है वो कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती, ठीक है। नो मेमोरी कोई ऑक्यूपाई नहीं करती। और क्लास जो है एक कंटेनर है। कंटेनर जो है वो ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करती है। हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के हम उसको एक प्रोग्राम कोई भी हम बना नहीं सकते। एक हम क्लास बनानी पड़ेगी। जैसे एक हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमको वही एक जो हमको एक गूगल बनाना था, ठीक है। हमको एक गूगल बनाना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाम क्या है, हम इसी का नाम लिख लेते हैं चश्मा, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो मटेरियल यूज़ होने वाले मटेरियल, और उसके बाद ग्लास, ये लेंस, ठीक है, ये लिख देते हैं हम। तो ये जो लेंस, ग्लास और मटेरियल जो भी हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो हम यूज़ करेंगे क्लास के ऑब्जेक्ट के तौर पर। यानी कि एक हम मान लीजिए एक हम प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं, एक मैं आपको एक फ़्लो चार्ट के तौर पे, एक एल्गोरिथम के तौर पे बताता हूँ कि क्लास हम बनाएंगे जब, तो क्लास का एक नाम होता है, ठीक है। हम क्लास को एक नाम से बनाएंगे। मान लीजिए हमारी क्लास है AP, ठीक है। क्लास और बीच में हमारे हम सिर्फ अंडरस्कोर लगा सकते हैं, स्पेस नहीं दे सकते। और उस क्लास के अंदर हम जो वर्क करेंगे और उस वर्क को जो हम कॉल करेंगे, A+B मान लीजिए हमको एक आंसर देना है C के अंदर, तो हम जब A+B को क्लास के नेम के साथ हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद कॉल होगा तो वो आंसर C में आएगा। हम आप अपने नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं। तो बेसिकली हमको इस लेक्चर में समझना है कि क्लास होती क्या है। क्लास हमने बता दिया एक कंटेनर है जो कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता, ठीक है। क्लास की हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्लास होता है क्या है, मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, मैं समझाऊंगा अभी। क्लास इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विच शेयर्स कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर एंड कॉमन प्रॉपर्टीज़, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता है क्लास इज़ नॉट अ रियल वर्ड। क्लास इज़ नॉट अ रियल वर्ड एंटिटी, कोई रियल वर्ड एंटिटी नहीं है क्लास, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। ये एक टेम्पलेट है, मैंने आपको बताया ना कि ये एक टेम्पलेट है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं। एक एक ये कंटेनर है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को डालते हैं, सिंपल, ठीक है। क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी, कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है, ठीक। क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड ग्रुप ऑफ मेथड्स। डिफरेंट डेटा टाइप और ग्रुप ऑफ मेथड्स का एक जो है कॉम्बिनेशन है, एक ग्रुप है क्लास, ठीक है।
क्लास जो जावा के अंदर होती है, हम अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो ये कोर्स है हम इसको जावा प्रोग्रामिंग के साथ आपको बताएंगे। तो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जो क्लास होती है क्या क्या कंटेन करती है, तो सबसे पहले होता है क्लास जो कंटेन करती है, सबसे पहले क्लास कंटेन नंबर 1 डाटा मेंबर, नंबर 2 मेथड्स, नंबर 3 कंस्ट्रक्टर। और ये जो टॉपिक्स हैं ये भी हम आपको क्लियर कराएंगे। सबसे पहले हम आपको एक क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू दे रहे हैं, और एक नेस्टेड क्लास, नेस्टेड क्लास का मतलब होता है क्लास के अंदर क्लास, ठीक है। और एक इंटरफेस, तो एक जो क्लास होती है, मान लीजिए एक क्लास है और ये जो कंटेन्स करेगी ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, ठीक है, मतलब सब कुछ। एक छोटा सा ओवरव्यू एक और देते हैं क्लास की डेफिनेशन। अ क्लास इज अ यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट, एक यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट है, ठीक है। यूज़र डिफाइंड का मतलब होता है कि जो खुद से हम डिफाइन कर सकते हैं। मान ली क्लास का जो है हम खुद अपने आप से डिफाइन करेंगे इसको, क्लास को, क्लास के नेम से एक क्लास कीवर्ड हमको लगाना होता है इसमें, और इसका नेम हम रखते हैं कुछ भी जो आपको रखना होता है। क्लास इज यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ वन टाइम इन जनरल। Class declaration can include these components in order like modifiers, class keyword हमको जब क्लास क्रिएट करनी होती है, तो हमको जब क्रिएट करेंगे हम किसी क्लास को, तो हमको उसका क्लास एक कीवर्ड होता है, ये हमको उसमें यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद क्लास का जो भी नेम होगा, ठीक है। उसके बाद हम इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें एक सुपर क्लास होती है, फिर एक चाइल्ड क्लास होती है, वो हम आपको बाद में समझाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को बताना। तो थैंक यू सो मच।